जय श्री राम दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अपने घिनौने करतूत को अंजाम देने में जुट गया है। साथियों, दिल्ली दंगा के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन के द्वारा यह कबूल करने के पश्चात कि उसने ही दिल्ली में दंगा का षड्यंत्र रचा था और वह हिंदुओं को सबक सिखाना चाह रहा था, इतना सब कुछ जानने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने उस निलंबित दंगाबाज निगम पार्षद को बचाने के लिए जी जान का कोशिश कर रहा है। और वह कोशिश यह है कि दिल्ली पुलिस को राज्य सरकार से यह परमिशन लेना पड़ता है कि उसके राज्य के किसी भी व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, उससे पहले राज्य सरकार दिल्ली पुलिस को परमिशन देगी। लेकिन केजरीवाल कन्हैया कुमार के केस में, जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है और जिसने देश विरोधी नारा वहां पर लगाया था, उसके केस में भी केजरीवाल ने कई सालों तक उस केस को लटकाए रखा और दिल्ली पुलिस को यह परमिशन नहीं दिया कि कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाए। अब कोरोना काल में जब केजरीवाल फंसा था तो उस समय में केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को यह परमिशन दिया कि कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। और कन्हैया के ऊपर मुकदमा लगने से पहले कुछ धूर्त पत्रकार और दोगले किस्म के राजनीतिज्ञों के द्वारा उसे एक नेता बना दिया गया। साथियों, वही खेल अरविंद केजरीवाल दिल्ली दंगा के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन के साथ खेलना चाह रहा है। केजरीवाल की नीयत बिल्कुल ही स्पष्ट है। केजरीवाल को दिल्ली के अंदर रह रहे हिंदुओं से कहीं कोई प्रेम नहीं है। केजरीवाल दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके अपने राजनीतिक दुकानदारी को चला रहा है। साथियों, अगर केजरीवाल के कार्यकलाप की तरफ ध्यान दिया जाए तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि केजरीवाल की आखिरी मंशा क्या है और केजरीवाल दिल्ली में किस तरह के शासन को स्थापित करना चाहता है। यह अलग बात है कि दिल्ली की हिंदू जनता ने एक विश्वास करके केजरीवाल को मत दिया और उस मत के बदौलत केजरीवाल दिल्ली में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली के हिंदू जनता को जो तोहफा के रूप में केजरीवाल ने दिया, वह भजनपुरा इलाके में हिंदुओं के ऊपर हुए नरसंहार और वहां पर हिंदुओं के विरुद्ध किए गए दंगों से दिया। साथियों, हमें केजरीवाल के कार्यकलाप के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जितने भी मस्जिद हैं, उस सभी मस्जिद के इमामों को वेतन बांध दिया, लेकिन किसी भी मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथी के लिए उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इनको भी वेतन दिया जाए। दिल्ली में अधिकांश सरकारी जमीनों पर केजरीवाल ने मदरसा और कब्रिस्तान का निर्माण करवाया, लेकिन कहीं पर भी गुरुकुल और शमशान भूमि के जीर्णोद्धार का कार्य नहीं किया। साथियों, दिल्ली में सबसे बड़ा हज हाउस केजरीवाल ने कई सौ करोड़ रुपया से ज्यादा की लागत से हज हाउस द्वारका के अंदर बनवाया, लेकिन कहीं पर भी वह भगवान के मंदिर बनाने का प्रयास नहीं किया। केजरीवाल के यह सारे कर्म चीख चीख के यह बताने के लिए काफी है कि केजरीवाल राष्ट्रद्रोही और आतंकवादी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति है और उसी व्यक्ति का वह समर्थन करता है कि जो व्यक्ति राष्ट्र के विरुद्ध हो और देशद्रोह के मामले में संलिप्त पाए जाए। साथियों, हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि केजरीवाल का अहम साथी प्रशांत भूषण, जो आजकल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर प्रश्न उठाने के लिए चर्चा में बना हुआ है, वह वैसा व्यक्ति है जो आतंकवादी को फांसी की सजा ना हो, उस सजा को रुकवाने के लिए 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पर कोर्ट को लगवाया था।
प्रशांत भूषण एक ऐसा शख्सियत है जो देश के नक्सली, आतंकवादी, गद्दार, रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में काम करता है। प्रशांत भूषण जैसे लोगों का ही साथी है केजरीवाल। यह दोनों साथ साथ ही काम करते थे और कोरोना महामारी के समय में भी केजरीवाल ने हिंदू जनमानस का कोई मदद नहीं किया। हिंदू जनमानस मदद के लिए गुहार करते रहे, हिंदू जनमानस मदद के लिए पुकार करते रहे, लेकिन केजरीवाल व्यस्त कहां पर थे? तो केजरीवाल और केजरीवाल के विधायक व्यस्त थे रोहिंग्या मुसलमानों को राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड बनवाने में। केजरीवाल और केजरीवाल के विधायक व्यस्त थे बांग्लादेशी घुसपैठियों को राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवाने में, उसका वोटर आई कार्ड बनवाने में। साथियों, दिल्ली में जितना राशन का वितरण हुआ, कोरोना काल में जिस तरह की सुविधाओं का वितरण हुआ, वह सभी सुविधा से हिंदू जनमानस दिल्ली के करीब करीब वंचित ही रहे। कुछ एक जगहों पर छिटपुट घटना के तौर पर हिंदुओं को थोड़ी बहुत फौरी राहत दी गई, लेकिन ज्यादातर सामग्री का वितरण रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के बीच में और बाकी मुस्लिम मोहल्लों में किया गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति आम आदमी के मत से चुन करके सत्ता पर बैठ करके राष्ट्रद्रोह का कार्य कर सकता है? यह राष्ट्रद्रोह का कार्य करने का कार्य आज दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहा है। ताहिर हुसैन जैसे दुर्दांत आतंकवादी को अगर उसके ऊपर देशद्रोह मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को अनुमति नहीं देना, यह इस बात को साबित करता है कि दिल्ली में जो वह दंगा हुआ उसके पीछे आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका है और यह जांच अभी चल रहा है। कल के तारीख में यह सारी बातें निकलेंगी कि आम आदमी पार्टी के किन किन नेताओं ने दंगा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। लेकिन आज केजरीवाल का चरित्र उजागर हो गया कि वह एक दंगाई को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस को अनुमति नहीं दे रहा है। अनुमति दिल्ली पुलिस को देना ही पड़ेगा केजरीवाल को, लेकिन तब जब केजरीवाल बेबस और मजबूर हो जाएगा। साथियों, कन्हैया कुमार की तरह एक साल के अंदर केजरीवाल ताहिर हुसैन को भी हीरो न बना दे, इसलिए इस दुर्दांत आतंकवादी को, इस दुर्दांत दंगाई को उसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए दिल्ली के एक एक जनमानस को खड़ा होना पड़ेगा। और दिल्ली के जनमानस, दिल्ली के हिंदू जनता के ऊपर यह दाग न लगे कि दिल्ली के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री को चुनने का कार्य दिल्ली के हिंदू जनता ने किया, जो मुख्यमंत्री वहां दंगाई को, आतंकवादी को, देशद्रोही को पनाह दे रहा है। साथियों, इस बात पर हमें विचार करना पड़ेगा और हम सभी लोगों को मिलकर केजरीवाल के खिलाफ आवाज बुलंद करना पड़ेगा कि जल्द से जल्द ताहिर हुसैन के लिए दिल्ली पुलिस को पत्र लिखे कि उसको फांसी पर चढ़ाया जाए और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। अगर इसमें विलंब होता है तो यह दिल्ली के हिंदू जनमानस के लिए दुर्भाग्यकारी पल होगा, क्योंकि ताहिर हुसैन के इस कारनामों के चलते 50 से ज्यादा हिंदू मारे गए। एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या करके उसे फेंक दिया गया। आज भी उस एरिया में हिंदू जनमानस डरा हुआ और सहमा हुआ है, जो ना जाने कब क्या हो जाए। और जब तक एक हिंदू के बदन पर खरोंच लगे और दूसरा हिंदू दर्द न महसूस करे, तब तक इस देश में हिंदुओं का भला नहीं होने वाला है। और तब तक केजरीवाल जैसे धूर्त व्यक्ति सत्ता पर बैठ करके हिंदुओं के साथ दोयम दर्जा का व्यवहार करता रहेगा और मुसलमानों के तुष्टीकरण का खेल खेलता रहेगा। साथियों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, यह व्यक्ति दिल्ली में जब कोरोना महामारी से सभी लोग ग्रसित थे, इस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी, इसका इतना साहस नहीं था कि यह कोरोना महामारी के ऊपर कंट्रोल कर सकता था। भला हो अमित शाह जी का, जिनके हस्तक्षेप के बाद दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल किया गया। केजरीवाल और उसके उप मुख्यमंत्री, यह दोनों, एक कोरोना पीड़ित हो गया और दूसरा उसकी सेवा करने के लिए घर में बैठ गया था। साथियों, इस व्यक्ति से दिल्ली का ना तो कोई भला हुआ है और ना तो आने वाले कल में भला होने वाला है। और इस व्यक्ति को जानबूझकर जनता ने वोट भी नहीं दिया। यह धूर्त आदमी
मुफ्त बिजली का पासा फेंक करके, मुफ्त बिजली के लालच में लोगों को फंसा करके धोखे से वोट लिया। और धोखे से वोट लेने का परिणाम यह है कि आज तुष्टीकरण की आड़ में यह सब कुछ भूल गया कि राजा का धर्म क्या होता है, एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या होता है। इन सभी चीज को केजरीवाल भूल गया है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं जो केजरीवाल के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए और लोग अपना कमेंट करें और केजरीवाल के ऊपर यह प्रेशर बनाए, यह दबाव बनाए कि तुम्हें दिल्ली की जनता ने चुना है और दिल्ली के जनता को तबाह करने वाले दंगाई ताहिर हुसैन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को अविलंब परमिशन दी जाए। नहीं तो दिल्ली की जनता सड़कों पर उतरकर केजरीवाल को गद्दी से नीचे उतारने का काम करेगा, क्योंकि वह व्यक्ति जो दंगाइयों के समर्थन में है वह खुद दंगाई है और दंगाई को दिल्ली की जनता दिल्ली की गद्दी पर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके लिए आप सभी लोग आवाज बुलंद कीजिए और आवाज बुलंद करके दिल्ली में उन सभी हिंदू भाइयों को इंसाफ दिलाइए जो दंगे में मारे गए या जो अब तक भयग्रस्त हैं। जय हिंद, जय भारत।